हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट थर्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है, बट अब ये आप लोग के मन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर जो हर एक एलिमेंट को हम लोग उसी पर्टिकुलर ग्रुप में क्यों रखते हैं, उसी पर्टिकुलर पीरियड में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका रीजन जानते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका रीजन जानने से पहले आप लोग को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, विदाउट इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और फिर आप लोग नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस प्रिंसिपल से आया है। ठीक है, तो उसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या नाम है उसका? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। या नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बता देता हूँ, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है जर्मन में कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल में होता क्या है। तो सबसे पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल में ये बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्यूपाई किसको करेगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी इंसान जो है ना वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना चाहता है। ठीक है, वो ज्यादा वहां पे कंफर्ट फील करता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन का भी वही कैरेक्टर है। ठीक है, सेकेंड, इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग फील करेंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन feeling in the increasing order of energy of orbitals या सबसेल बोल लो उसको। ठीक है, फिर थर्ड इसमें क्या बोला जाता है, जैसे हम एनर्जी की बात कर रही है, एनर्जी, ये एनर्जी है क्या सर? तो एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन प्लस एल वैल्यू। फिर मन में सवाल उठता होगा कि सर ये एन क्या है, एल क्या है? तो एन को जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एल को जो बोला जाता है दैट वुड बी द एजुमुथल क्वांटम नंबर। एजुमुथल बोल लीजिए या एंगुलर मोमेंटम बोल लीजिए। ठीक है, मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर आप लोग ने इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो बेसिकली 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो 4 तरीके का है, बट वो लास्ट का जो 2 अभी हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जानेंगे। अभी हमारे काम का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजुमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को आएगा, और नहीं पढ़ा है अच्छे तरीके से कोई बात नहीं, फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो बताता हूं। इट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द सेल बोल लीजिए, ऑर्बिटल बोल लीजिए। ठीक है, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या बताता है ये?
information about the size of cell and energy of electron. Information about the size of cell and energy of electron. अब जरा देखिए बताता हूं, आपने शायद बोर्स का मॉडल में भी ये देखा होगा, ये प्रोटॉन था, अब बोर्स ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो क्या करता है, एक अपना सेल बना के घूमता है, उसी में घूमते रहता है, बताया था ना। तो फिर मैंने उस समय क्या बोला था, ये n=1 ये पहला सेल है, n=2 n=3 n=4 बताया था। यस सर। तो हाँ, तो n=1 n=2 n=3 n=4 इसको कैसे डिनोट करता था बोर्स, K L M N, आया समझ में। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे लोअर एनर्जी कौन सा सेल है, ये 1 वाला सबसे लोअर एनर्जी है और 4 वाला सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द सेल। तो जैसे ये बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है एंड एनर्जी भी बढ़ रहा है, आया समझ में। जैसे हम 1 2 3 4 जाएंगे एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, आया समझ में। यस सर। तो इससे, इस डायग्राम से आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि सर अगर n इंक्रीज करता है, क्या सीखा आपने, n इंक्रीजेस तो क्या इंक्रीज करेगा, साइज एंड एनर्जी, साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेस, आया समझ में। यस सर। कोई दिक्कत। Yes, तो sir. दैट वुड बी द No, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। No, ये sir. जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आया समझ में। यस सर। चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. अब है हमारा एजुमथल क्वांटम नंबर। एजुमथल क्वांटम नंबर क्या है जी, एजुमथल क्वांटम नंबर। तो एजुमथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द number of subcell and shape of orbital, ये बताता है। ये आया समझ में। जैसे कि L से डिनोट करते हैं एजुमथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। अभी स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 n-1, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एजुमथल क्वांटम नंबर। अब तुम बोलोगे सर इसका फिर एप्लीकेशन क्या हुआ, व्हाट इज एप्लीकेशन, मतलब कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपने अभी क्या कितने ऑर्बिटल्स देखे थे, S P D F, ये होता है ना हमारा। यस सर। तो S का अगर तुमसे कोई Yes, sir. पूछेगा S का बताओ एजुमथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो S क्या, S का 0, P का 1, D का 2 और F का 3, आया समझ में। यस सर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो ये तक हो गया, मैं दूसरे स्लाइड में चलता हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ बेसिकली वो समझाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एनर्जी इंक्रीज करता है, देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये देखिए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, मतलब जिसका n प्लस एल का वैल्यू, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है। और यस सर। Yes, ऑफबाउ sir. ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब अगर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल अगर हमको पता चल गया तो हम इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं, आया समझ में। यस सर। Yes, sir. क्लियर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे, आया समझ में। तो सबसे पहले तुमको एनर्जी देखो,
कोई भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले उसका एनर्जी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी। और एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? एन और एल की वैल्यू। और एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एजुमथल क्वांटम नंबर। आया समझ में? यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, अब इसको ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, चलिए बताता हूं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से कैसे इसको लिखते हैं। 1s, ठीक है, 2s, 2p आएगा, 3s, 3p, 3d, फिर आएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। उसके बाद 5s, 5p, 5d, 5f, फिर आएगा 6s, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6, आएगा 7s, फिर 7p, ठीक है। बट मोस्टली आप लोगों का जो एग्जाम में है वो 5-6 तक ही रहता है, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई। चलिए देखिए, एरो मार देंगे, फिर यहाँ पे एरो, ठीक है, फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर यस सर। 3p 4s वाला ये होगा ऐसे, फिर 3d, ये तीनों आ जाएगा इसमें, फिर 4d, ठीक है, फिर 4f, ये 7 को भी ले लेगा, ठीक है, फिर 5f, 6d और 7p। आया समझ में? ठीक है। अब यस जरा सर। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले अब देखिए, S P D F। अब आपको पता होना चाहिए कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम डाल सकते हैं, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं, और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, S में 2, P में 6, D में 6, 10 और 10, F में 14। ये इतना मैक्सिमम 14। हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, 1s है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1s का स्क्वायर। आया समझ में? मतलब 1s2, स्क्वायर नहीं बोले, 1s2, ठीक है, 1s2। तो यस सर। 1s, अब देखो 1s लिखा मैंने, और s पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2, तो इसलिए 2 लिख दिया, 1s2, ठीक है। 2। अब देखो 1s के बाद, 1s के बाद देखो ध्यान से, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, 2s, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 2s। अब 2s का मैक्सिमम s पे कितना जा सकता है, 2, तो लिख दिया 2। 2। आया समझ में? फिर देखिए 2s के बाद क्या आ यस रहा सर। है, 2p, क्या आ रहा है, 2p, तो 2p। 2 पे मैक्सिमम कितना जाता है, देखिए यहाँ पे 6, 6 लिख 6। दिया, ठीक है। 2p के बाद क्या है, 3s, 3s में s में कितना मैक्सिमम जा सकता है, 2। 2। आ रहा समझ में आप लोगों को? यस सर। 3s के बाद क्या आएगा, 3p, सर एक बार, क्या बोलो, एक बार और, ये ये से यहाँ, समझ नहीं आया। 1s 2
ये एस है ना, एस पे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो इसलिए इसके सर पे 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s, तो 2s के पार में 2 जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फिर 2s के बाद हम आ रहे हैं 2p पे, p पे कितना 6 जाएगा मैक्सिमम नंबर, यहाँ देखो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 3s में 2 जा सकता है, तो मैक्सिमम 2 इसलिए 2 जा रहा है। फिर 3s के बाद क्या लिखेंगे, 3p, p में कितना जा सकता है, 6। 6 के बाद देखिए 4s लिखा हुआ है यहाँ पे, 4s में कितना मैक्सिमम जाएगा, 2। आया समझ में। फिर क्या आ रहा है, 3d, d में कितना जाएगा, d में कितना जाएगा, 10। फिर 4p, 4p में कितना जाएगा, 6। अब तो लिख लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत ऐसे ही, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 7p, p में कितना है मैक्सिमम, 7 है। आया समझ में। ऐसे लिखते 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 आप लोग यहाँ ऐसे एरो तो बना ही दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को, नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट अब इसका एनर्जी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट एनर्जी देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फील ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। पहले 1s क्यों आ रहा है, 2s क्यों आ रहा है, 2p क्यों आ रहा है, 3s क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसे करके। क्या लॉजिक था इसके पीछे कि 1s के बाद 2s ही आ रहा है, फिर 2p आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 4s क्यों नहीं आ गया पहले। आया समझ में। यस सर। चलिए चलिए उसको देखते हैं कैसे आता है वो। देखिए अब हम लोग लिख ले रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, कि किस में हमको जाना है। तो पहले हम सबसे पहले ये लिख ले रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। चलो ऐसे करके लिख लिया, पहले इतना लिख लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग n प्लस एल निकाल रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, n प्लस एल, एनर्जी देख रहे हैं। तो n ये वाला नंबर होता है, n सबका ये नंबर होता है, n जो है ना ये नंबर होता है, ये n होता है, क्या होता है, n। तो इसका n क्या आ गया, इसका n क्या है, 1। और l इसका क्या होगा, l बताया था ना, l कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। वेरी गुड। एन l कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 जाता है। तो ये s के लिए होता है, ये p के लिए होता है, ये d के लिए होता है, ये f के लिए होता है। आया समझ में। तो इसका 0। चलिए अब इसका बताइए फटाक से, 2 प्लस s का कितना है हमारे पास, 0। इसका बताइए 2p का, फटाफट बताइए फटाफट। 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 plus 1, yes sir. इसका 3 प्लस 0, 3 plus 0, इसका 3 प्लस 1, 1, yes sir. इसका 3 प्लस 2, 2, yes sir. इसका 4 प्लस 0, इसका 4 प्लस 1, इसका 4 प्लस, ठीक है 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका 3 आया, इसका 4 आया, इसका 5 आया, 4 5 6। अब देखो तुम बोलोगे सर ठीक है, इसका एनर्जी सबसे कम है तो पहले इसमें जाएगा, तो 1s हो गया, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब सर ये 2 हुआ तो 2s लिख दिया आपने, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर, आया समझ में। लेकिन अब बोलोगे सर अब तो ये 3 3 हो गया सर, अब कैसे होगा। तो जब हमारा एनर्जी सेम हो जाता है, याद रखिएगा, व्हेन एनर्जी इज सेम, व्हेन एनर्जी इज सेम लिख लो आप लोग, व्हेन एनर्जी सेम होगा तो उस समय हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसका n की वैल्यू ज्यादा रहेगा हम उसको लिख डालेंगे। आया समझ में। जब एनर्जी बराबर हो जाता है ना, जैसे ये देखो 3 3 बराबर हो गया, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन को हम किस में डालें। तो जब एनर्जी सेम हो जाता है तो वी हैव टू सी द n वैल्यू, वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ n। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n जिसका ज्यादा रहेगा उस पे पहले चला जाएगा। तो वैल्यू ऑफ n बताइए। हेलो 3s sir. 3s, हाँ yes sir. देखो इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है बताइए, 3s, 3 का ज्यादा है तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो पहले क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। आया समझ में।
फिर क्या हो जाएगा 3s, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? फिर 3s के बाद क्या आ जाएगा 3p, Yes, sir. फिर क्या आ जाएगा? सर ये 2p वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एनर्जी सेम होगा ना, जब एनर्जी सेम होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, n की वैल्यू, क्या देखेंगे, n की वैल्यू, n की वैल्यू। N की वैल्यू। ठीक है? तो जिसका ज्यादा होता है ना n, उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो 3s ना ज्यादा है सर। हाँ, 3 तो ज्यादा है, हम्म, तो 3 ज्यादा है, एकदम सही है, 3 ज्यादा है। तो बट हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे। अच्छा मैंने यहाँ पे Yes, उल्टा sir. बोल दिया, अच्छा उल्टा बोल दिया, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जाता है, सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है ना, सबसे लोअर, ठीक है? यस सर। तो अब ये दोनों का एनर्जी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, अब दोनों का एनर्जी मेरा बराबर हो गया, तो दोनों का एनर्जी बराबर हो गया, तो अब एन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो जिसका सबसे कम है वहीं जाएगा। नहीं आया समझ ओके में? 0. अब हाँ तो जी सही है सर। ना, आगे अब सही है, ठीक है, अब अब सही। सही। अब देखो 3s 3p, यहाँ 3p लिख दिया, अब क्या लिखेंगे 3d। अब देखो 3d नहीं लिखेंगे, अब देखो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, 3d 5 है और 4s मेरा 4 है, अब कौन लिखेंगे जल्दी बताओ? 3p के बाद 3d नहीं लिखेंगे क्योंकि 3d तो 5 है ना। 3D. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हेलो। अब देखो इसका एनर्जी बराबर है ना, 4 4 बराबर है, जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले किसको यस सर। लिखेंगे, Yes, sir. 3p को लिखेंगे क्योंकि 3 का वैल्यू कम है 4 3p। से। Sir, 3P. यस सर। Yes, sir. तो 3p के बाद आप बोलो 3d लिखेंगे या 4s लिखेंगे, जल्दी बताओ। 3p के 4s। बाद Sir, 3D. 4s लिखेंगे p सर। क्यों लिखेंगे, 4s लिखेंगे ना, क्योंकि 4s कम है ना जी, इसका एनर्जी कम है ना इससे, तो 4s आएगा, हाँ, फिर yes, 3d sir. आएगा, Yes, sir. फिर 3d आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4p। 4p, वेरी गुड, फिर 4d। तो 4d ही रहेगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? No, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देख लिया कि क्यों हम लोग 1s पे पहले डालते हैं, 2s पे क्यों डालते हैं, 3p पे क्यों डालते हैं, क्योंकि अब फाबू ने बोल रहा था, ऑफ बाउ ने क्या बोला था, ऑफ बाउ ने क्या बोला था कि हम जो फील करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन फील करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ऑफ बाउ ने बोला, ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट तो था नहीं, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल में ये मेंशन है, ऐसे बोलेंगे, ये मेंशन है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s क्यों जा रहा है, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। आया समझ में? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का भी सीखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, सेकेंड वीडियो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है?